हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 60 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, एटम एक चैप्टर है हमारा 12th में, जिस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है एटम के बारे में। एज वी नो डेट कि एटम जो है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड के गोल्डफिल एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि अल्फा रे को गोल्डफिल पे स्ट्राइक कराया था। उसके बाद उसके कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे। ऑब्जर्वेशन में ये पाया था कि जो अल्फा रे थे वो कुछ एंगल से होते हुए डेविएट हो गए थे, कुछ स्ट्रेट पास आउट हो गए थे। और उसके बाद आउट ऑफ 12,000 ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल रे जो था वो पूरे स्ट्रेट कम बैक हो गया था, जिससे ये प्रूव हुआ था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था और ये पता चला था कि पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है। देयर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग मास प्रेजेंट इन द एटम, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब उसका कुछ ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक रदरफोर्ड का, उसने ये बोला था कि व्हाइल रिवॉल्विंग ऑन द सर्टेन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लूज देयर एनर्जी, रेडिएट देयर एनर्जी एंड आफ्टर सम टाइम दे फॉल इन द न्यूक्लियस। एज वी नो डेट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो फिर सर प्रोटॉन का क्या होगा और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज एटम बच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल डाला और वो एटॉमिक मॉडल के 3 पॉस्टुलेट थे। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जब रिवॉल्व करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्टेन ऑर्बिट पे तो वो कोई भी तरीके का एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि सिर्फ वही सर्टेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होना चाहिए। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट हैविंग एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। उन्होंने ये बोला कि mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होना चाहिए nh/2 के, जहां पे n जो होगा वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जिसको हम बोर क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे उनका थर्ड पॉस्टुलेट। उन्होंने ये बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ बढ़ रहे होंगे, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से n नंबर ऑफ स्टेट तक बढ़ रहे होंगे। हमें यह भी पता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो उसकी एनर्जी होती है और उसकी जो डिफरेंस होती है वो डिफरेंस जो होगा हमारा वो एक फोटोन के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, एक फोटोन के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, h इंटू फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उनके डिफरेंस के बराबर होगा। EF माइनस EI जो होगा वो होगा न्यू इंटू h, जिसको हम बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।